नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय बिसावर, मैं मथुरा से हूँ। सदैव की भांति आज पुनः उपस्थित हूँ इस कहानी और कविताओं की श्रृंखला में एक बाल कहानी लेकर। आज की बाल कहानी का शीर्षक है सपने में सपना। यह बाल कहानी सपने में सपना नामक बाल कहानी संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी, जो मथुरा के निवासी हैं और कहानी लेखन और अन्य साहित्य की विधाओं में भारत और भारत से बाहर भी प्रसिद्ध है उनकी लेखनी। आइए प्रस्तुत करता हूँ दिनेश पाठक शशि साहब की कहानी सपने में सपना। राजू ने पलटकर देखा तो वह हैरान रह गया। सामने प्रधानाचार्य वाले दफ्तर के बाहर उसकी नाम की पट्टिका लटकी थी, प्रधानाचार्य राजुल उपाध्याय। फिर उसने अपने आप को निहारा। अरे ये क्या, वह स्वयं प्रधानाचार्य की तरह ही कपड़े पहने हुए। अपना नाम लिखे दफ्तर में वह प्रवेश कर गया तो उसे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि सामने की सजी धजी मेज पर भी उसका नाम लिखी एक सुंदर सी पट्टिका रखी है। एक टेलीफोन भी मेज पर रखा हुआ है। वह प्रधानाचार्य की तरह ही कुर्सी पर बैठ गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह तो केवल सोचा ही करता था कि अगर वह स्वयं प्रधानाचार्य बन जाए तो मौज आ जाए। अक्सर ही उसे इस बात की भी ईर्ष्या होती कि इतनी भीषण गर्मी में प्रधानाचार्य जी के दफ्तर में तो कूलर लगा है और हम विद्यार्थियों के कमरों में ठीक से पंखे भी नहीं चलते। गर्मी भर हाथ में पकड़ी कॉपी को हिला हिलाकर हवा करनी पड़ती है। ऐसे ही जाड़े के दिनों में प्रधानाचार्य जी अपने दफ्तर में हीट कन्वेंटर लगाकर कैसा सुखमय बनाए रखते हैं, जबकि कक्षाओं की टूटी फूटी खिड़कियों और दरवाजों से आती शीतलहर छात्रों को ठिठुरा जाती है। राजुल मन ही मन सोचता कि पढ़ाई के बाद वह भी प्रधानाचार्य बनेगा, फिर तो मौज ही मौज है। ऐसे ही दफ्तर में वह बैठा करेगा, जिसमें गर्मी में कूलर तो जाड़े में हीट कन्वेक्टर लगा होगा। सामने मेज पर उसके नाम की पट्टिका और पास ही टेलीफोन होगा। सामने एक कोने में पानी भरा फिल्टर जग और कुर्सी के पीछे कोमल सी रोएदार तौलिया लटकी होगी। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार उसकी एक घंटी पर दौड़ा चला आया करेगा। तब वह रौब के साथ आदेश देगा, कक्षा अध्यापक को बुलाकर लाओ। बच्चों के दाखिला के समय प्रधानाचार्य जी कैसा रौब मारते हैं, नए नए नियम कानून बना डालते हैं, परेशानी होती है। वह प्रधानाचार्य बन गया तो सब बच्चों का दाखिला कर लेने का आदेश देगा। बीमार पड़ जाने के कारण एक बार सोनू 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सका था, जिससे उसका नाम ही कट गया था। सोनू के गरीब माँ बाप कितना गिड़गिड़ाए थे प्रधानाचार्य जी के सामने, पर उन्होंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी थी। जबकि रोहित के मम्मी पापा अपनी चमचमाती कार से आए तो उन्हें अपने दफ्तर में बैठा कर चाय भी पिलाई और रोहित का नाम भी लिख लिया था। वह प्रधानाचार्य होता तो हरगिज ऐसा भेदभाव न करता। ऐसी ही बहुत सी बातें राहुल मन ही मन सोचता रहता। प्रधानाचार्य जी के दफ्तर के सामने से आते जाते समय उसकी सोच और भी तेज हो उठती। पर यह क्या, वह तो प्रधानाचार्य बन गया, लेकिन यह चमत्कार इतनी जल्दी कैसे हो गया? राजुल ने मूविंग चेयर पर इधर उधर घूमते हुए सोचा, यह किसी परी का जादू है या फिर वह कोई सपना देख रहा है। उसने चेयर की बैक पर टंगी तौलिया से हाथ रगड़े और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया तो दूसरी ओर से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। फिर उसने अपने पैर में चिकोटी काट कर देखा तो दर्द होने लगा। इसका मतलब है कि वह सपना नहीं देख रहा, हकीकत में ही वह प्रधानाचार्य बन गया है। उसने कॉल बेल बजाई। ट्रिन की आवाज़ होते ही चपरासी आकर खड़ा हो गया। जी सर। चपरासी ने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। मोहन, सभी कक्षा अध्यापकों से कहो अपने अपने कक्षा रजिस्टर लेकर आए। जी सर, कहते हुए मोहन चला गया।
थोड़ी ही देर में सभी कक्षाओं के अध्यापक आ गए। आपने याद किया सर? हाँ, बैठिए और बताइए कि आपकी कक्षाओं में कितने कितने विद्यार्थी हैं? जी 50 विद्यार्थी। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक बोले। 45 सर, कक्षा 8 के अध्यापक ने बताया। 55, 60, इसी तरह सभी ने अपना अपना विवरण दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी कक्षा में कमियां क्या क्या हैं? मेरा मतलब कुछ मरम्मत कार्य या फर्नीचर आदि की कमी से है। सर, हमारी कक्षा में पंखे खराब पड़े हैं। गर्मी के कारण बच्चे अपनी किताब कॉपियों से हवा करने लगते हैं। इस तरह उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाता। कक्षा 6 के कक्षा अध्यापक राघवन ने बताया। मेरी कक्षा का श्यामपट्ट टूट गया है, इसलिए लिखा गया वाक्य विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक रंगनाथन ने अपनी परेशानी बताई तो कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक सारस्वत जी ने फर्नीचर की कमी बताई। उसने सभी की शिकायतों को बड़े ध्यान से सुना तथा अपनी डायरी में नोट कर लिया। फिर एसी साहब को फ़ोन मिलाकर ये सारी बातें उनके सामने रखीं और इन समस्याओं से शीघ्र निवारण का प्रबंध करने की प्रार्थना की, किंतु फंड नहीं है कहकर एसी साहब ने मना कर दिया तो वह तिलमिला उठा। पर अध्यापकों को आदेश दिया कि गर्मी का मौसम है, आप लोग ऐसा करें कि सबसे पहले जिन जिन कक्षाओं में पंखे खराब पड़े हैं उन्हें मरम्मत के लिए दे दो। इसके लिए अपनी ओर से मैं लिखित में आदेश कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर, सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। मरम्मत कार्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि उसके खिलाफ एसी साहब का पत्र आ गया। उससे क्रोध तो बहुत आया पर वो शांत ही रहा। भला ये भी कोई बात हुई, सही काम करने पर भी दोष पत्र। दूसरे दिन वह अपने दफ्तर में आकर बैठा ही था कि एक बच्चे के साथ उसके अभिभावक आ गए। वो उस बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने के लिए आग्रह करने लगे। राजुल ने उन्हें आदर के साथ कुर्सी पर बैठाया और बाबू को बुलवाकर बच्चे के प्रमाण पत्र देखने को कहा। बाबू ने प्रमाण पत्र आज जांचने के बाद बताया कि इस बच्चे का प्रवेश हमारे विद्यालय में मान्य नहीं है। इसमें तो केवल केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण पत्र के आधार पर ही प्रवेश लिया जाता है। राजुल ने बच्चे के अभिभावकों को अपनी असमर्थता बताई। क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे को मेरे विद्यालय में प्रवेश मिल जाए, किंतु विद्यालय के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। इस बात से बच्चे के अभिभावक उसे बुरा भला बोलने लगे तथा देख लेने की धमकी देते हुए चले गए। उसका भावुक हृदय बहुत दुखी हुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि प्रधानाचार्य का कार्य भी इतना सफल नहीं जितना कि वह सोचा करता था। वास्तव में चाहकर भी वह बहुत से कार्य कर पाने में अपने को असमर्थ पा रहा। कहीं विद्यालय के नियम आड़े आ जाते हैं तो कहीं अनुशासन तो कहीं कुछ और। इस घटना के बाद वह ठीक से सामान्य भी नहीं हुआ था कि कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक 2 विद्यार्थियों को पकड़ कर ले आए। सर, इन दोनों ने मिलकर अपनी कक्षा के विरोध को बहुत पीटा है और हॉकी से उसका सिर फोड़ दिया है। शिकायत सुनकर राजुल क्रोध से तिलमिला उठा। जी माया कि अभी अपनी कुर्सी से उठे और दोनों विद्यार्थियों को जमकर पिटाई कर दे। किस बवाल में फंस गया हुआ है? ये प्रधानाचार्य का पद तो बड़े झंझट का है। उसने दोनों विद्यार्थियों की ओर क्रोध से घूरते हुए एक के गाल पर जोरदार चांटा जड़ दिया। विद्यालय से निकाल दो इन्हें, नाम काट दो इनका। राजुल का चीखना सुनकर किचन में खाना बनाती माँ दौड़ी चली आई। क्या हुआ? क्यों रे? किसका नाम कटवा रहा है स्कूल से? मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा कर उठ गया। उसका हाथ भी झंझना रहा था। शायद पलंग के सिरहाने जोर से लगा था। उसने झेंपते हुए कहा, धत तेरे की, सपने में भी सपना। और हंसते हंसते राजुल सपने की सारी बातें माँ को बताने लगा। मित्रों, अभी आपने सुनी बहुत ही रोचक कहानी सपने में सपना, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी का सार भी समझा होगा और आनंद भी लिया होगा। ऐसी अन्य कहानियाँ और कविताएँ और आलेख सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल